Hi guys, welcome back to my channel. Today we are going to discuss another important topic in Java, that is constructor. And if you are new on my channel, so don't forget to subscribe it for more upcoming videos. So सबसे पहले हम समझेंगे what is constructor and what does it work. So constructor looks exactly like a method having some collection of statement or instructions. So constructor दिखने में बिल्कुल method की तरह होते हैं. जिस तरह हम मेथड को कॉल करते हैं उसी तरह हम कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करते हैं, बट दे आर डिफरेंट. सो कंस्ट्रक्टर को हम तब कॉल करते हैं जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं. दैट मीन्स कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन वी इंस्टेंशिएट अ क्लास. और जब तक हम कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करेंगे हमारे ऑब्जेक्ट को सिस्टम में मेमोरी अलॉट नहीं होगी. तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. लाइक अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर हु कंस्ट्रक्ट्स बिल्डिंग. इन द सेम वे Java constructor constructs object and it also assigns the object some default value. For example, if we create an object of box class, then it will have some length, width and height. So constructor will create this box object with some default value. Now we will see some rule for creating Java constructor that we have to keep in mind whenever we write a constructor. So first rule is the name of constructor and the name of class must be same. So class और constructor का नाम हमेशा same होता है. And the next rule is constructor can't have any explicit return type. That means हम constructor के लिए कोई return type explicitly नहीं लिख सकते, but implicitly it return the object of current class. So we can only write return inside the constructor body. So if someone asks what does constructor return? So the answer will be constructor returns the object of current class. That means constructor हमें current class को object बनाकर return कर देता है. And the next rule is we cannot use abstract, static, final and synchronized with constructor which are non-access modifier. पर हम access modifiers को constructor के साथ use कर सकते हैं ताकि हम constructor के access को control कर सकें. For example, this is a box class. So when we create constructor, its name will be same as class, that is box. And you can also use access modifier with the constructor. Now let's discuss why we need the constructor. So assume a chocolate cake in a real world. और अगर हम केक नाम की क्लास बनाते हैं तो उसके एट्रीब्यूट्स होंगे रेडियस एंड हाइट. तो जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कुछ इस तरह से हमारे सिस्टम में एक ऑब्जेक्ट बन जाता है विच रिप्रेजेंट द केक ऑब्जेक्ट इन द कंप्यूटर्स मेमोरी हैविंग सम रेडियस एंड हाइट. अब जरा सोचिए अगर इस केक की हाइट ना हो तो इट विल लुक लाइक दिस, और अगर इसकी रेडियस भी ना हो तो तब तो केक एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. सो इसी वजह से हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं ताकि जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं तो उसे कुछ डिफॉल्ट वैल्यू असाइन हो जाए, और अगर ऐसा नहीं होता तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता तो वो कंप्यूटर सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करता. लाइक इन आवर केस इफ दिस केक विल नॉट हैव एनी रेडियस और हाइट देन इट विल नॉट एग्जिस्ट एट ऑल. और अभी यहाँ पर मैंने ये 20 और 15 लिखा है फॉर जस्ट एग्जाम्पल. ऐसी कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती है. जावा में सभी डेटा टाइप के लिए एक डिफॉल्ट वैल्यू है और हम चाहे तो हम एक्सप्लिसिटली एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, और वो हम कैसे बना सकते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे. नाउ नेक्स्ट वी विल सी हाउ वी कैन कॉल अ कंस्ट्रक्टर. सो एज वी नो कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड और इन्वोक्ड व्हेन वी क्रिएट अ क्लास ऑब्जेक्ट. सो जब कभी भी हम न्यू कीवर्ड की हेल्प से क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब एटलीस्ट एक कंस्ट्रक्टर तो कॉल होता ही है. और अगर हम अलग से कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बना पाते हैं तो कंपाइलर इम्प्लिसिटली एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेता है. और अगर हमने प्रोग्राम में एक भी कंस्ट्रक्टर बनाया है तो कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करेगा. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर. सो बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, नो आर्ग्यूमेंट और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, and the other is parameterized constructor. Now what is default or no argument constructor? As its name suggests, no argument. तो ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके कोई पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट नहीं होते हैं उन्हें हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं, और ये डिफॉल्ट वैल्यू डेटा टाइप के अकॉर्डिंग वैरी करती है. लाइक फॉर इंट डिफॉल्ट वैल्यू विल बी 0, फॉर स्ट्रिंग
it's null, and so on. And also we can customize default value for a particular program. So now let's discuss it with the help of some example. So here we have a k class having radius and height as its attribute and having one method called show. तो जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे न्यू कीवर्ड की हेल्प से एंड एट दैट टाइम आवर कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड. और यहाँ हमने बनाया है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. एज यू कैन सी हमने पैरेंथेसिस में कोई पैरामीटर पास नहीं किए हैं. सो व्हेन वी रन दिस प्रोग्राम आवर आउटपुट विल बी केक इज रेडी, radius and height equal to 0. So here constructor assigns the default value for the radius and the height. And if we explicitly state the default value, then we will get the output as cake is ready, radius is 20 and height is 15. And what if we don't create any constructor? Then the compiler implicitly create a default constructor and the output will be this. And the next type is parameterized constructor. So it's simple to guess. The constructor having parameters is parameterized constructor. और इस कंस्ट्रक्टर को हम तब यूज करते हैं जब हम क्लास के एट्रीब्यूट्स को अपने अकॉर्डिंग इनिशियलाइज करवाना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हियर आई हैव क्रिएटेड टू कंस्ट्रक्टर. वन इज डिफॉल्ट एंड द अदर इज पैरामीटराइज्ड. तो जब हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं सो दैट टाइम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विल रन. And if we pass any argument to the constructor, then the Java compiler will run the constructor with the matching parameters. So the output will be this. Now what if we create more than one parameterized constructor? Then which one will execute? So it's depend on the data type and the number of argument we passed. For example, when we pass only one string, then it will execute the constructor having one string as argument. So the output will be this. The constructor are called according to the data type of the argument and the number of argument passed. And what if we don't create a constructor having matching arguments? Then we will get the compile time error. And when we run this program, then we will get runtime exception with a message of uncompilable source code. And in the last, we will see some common difference between constructor and method. So the one of the basic difference is that कि constructor और class का नाम same होना चाहिए, but it's not compulsory in the case of method. And constructor don't have any return type, but method always have a return type. And if method doesn't return anything, then we can use void as a return type. And the last is कंस्ट्रक्टर तभी कॉल होता है जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पर मेथड को हम कभी भी और कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं. So guys, that's all about today's video. If you like my videos, so please hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much for watching.